अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की निशाने पर है। मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैनुसूबाई शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतार कर गोलियां मारी। जहाँ तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बताया जा रहा है। मुल्जिमान ने 10 गाड़ियों को भी आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। 26 अफराद को गोलियां मारी गईं। DHO के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानब कोलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल को भी धमाके से तबाह कर दिया गया है। एक शख्स जमहक हुआ है, मुतादिद जख्मी है। कोयटा का पंजाब और सिंध से जमीनी रास्ता मुनक़ता है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख, डेरा मुराद जबाली में रोक ली गई। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्द सरगर्म हो गए हैं और दहशतगर्दों के निशाने पर बलूचिस्तान आ गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार, बताइएगा कितना नुकसान हुआ है इस हमले में दहशतगर्दों? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का इलाका मुस्तकिल है, जहाँ पर जो है नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से जो मुस्तकिल का इलाका है लड़ासम के मकाम पर मुसाफिर बसों से जो है 26 के करीब जो है मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। कौमी चारा जो है, जिसके बाद जो है नाकाबंदी लगाकर बसों से जो उतारे गए अफराद थे उनको उतार कर उनका जो है उनको कत्ल कर दिया गया। ताम इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जिनका ताल्लुक जो है पंजाब के इलाके से बताया जा रहा है। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी, नजर आतिश कर दिया और इसके साथ साथ जो कौमी चारा है उसको भी ब्लॉक कर दिया। अच्छा अब्दुल जब्बार, ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात अब कुछ ज़्यादा तसलसल से नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी उस तरह से नहीं है या फिर दहशतगर्द कुछ ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर जोर पकड़ते नज़र आ रहे हैं? देखिए, सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के लिए जो है ख़ास और ख़ुसूसी इक़दाम किए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके एहलकारों की तादाद भी बढ़ा दी गई है और कौमी चाराओं पर जो एहलकार थे उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है। काम अब ये देखा जा रहा है कि जो दहशतगर्द है उनकी जानिब से एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है सूबे भर में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात होते जा रहे हैं। काम सूबाई हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल करने के लिए कोशा और गुज़िश्ता दिनों भी जो है वज़ीर आला के सदारत में यहाँ पर जो हम मान के हवाले से आला सदाई इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जो है दहशतगर्दों का गला कलम करने के लिए जो है मुकम्मल तौर पर जो है उसको ख़त्म करने की जो है यकीन दहानी कराई दी गई और यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम किसी सूरत जो है दहशतगर्दों को यहाँ पर पलने फूलने नहीं देंगे। अवाम की जान और माल की हिफाजत जो है हमारी रियासत का जो है जिम्मेदारी और सिक्योरिटी इदारे इसमें जो है अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल जब्बार, ये भी बताएगा जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी हालत अब कैसी बताई जा रही है और उनको कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया गया? जी देखिए कि अब तक ये है इत्तलात आ रही है कि जो जख्मी होने वाले अफराद है उनको जो है फौरी तौर पर जो है जोग की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि नौलाई की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर जो है उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मजीद जो है तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जो है कोयटा भी रेफर किया जा सकता है। काम अब तक जो वहाँ पर सूरत हाल है मरीजों को जो है वहाँ पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ठीक है। अच्छा अब्दुल जब्बार, ये भी बताएगा कि मसलूम के इलाके कदकूचा में मुसल्लह दहशतगर्दों ने लीवीज थाने को जलाया है और लीवीज जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने में मौजूद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड्स को नजर आतिश कर दिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, लेविंग पुलिस जराये के मुताबिक जो मसलूम का इलाका कदकूचा है वहाँ पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से जो है जो लेविंग थाना का जो है उसको पहले गिराव करके फिर उसको जो है नजर आतिश कर दिया गया, जिसमें जो थाने में जो थाने के हमले की गाड़ियाँ वो भी नजर आतिश कर दी गई है, वहाँ पर मोटरसाइकिलें हैं वो भी जो है जला दी गई है और उसके साथ जो थाने का नजर आतिश कर दिया गया। ताम ये पुलिस कहीं है वहाँ पर जो थाने के कहीं शख्सी लाश भी बरामद हुई है। शाम के हवाले से जो लेवी एहकार उसमें तैनात थे पूछ रहे हैं इस मौके पर जो है डिप्टी कमिश्नर और दीगर इस्लाम जो है वो थाने पहुँचकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार तफसीलात।
नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर शहदाए करबला का चहलम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी मजालिस का अहतमाम होगा। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट, पेशावर में किस्सा ख्वानी से बरामद होगा। रावलपिंडी में इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से कदीमी इमाम बारगाह पहुँचेगा। कोयटा में एक जुलूस अलमदार रोड से बहिश्ते ज़ैनब और दूसरा हज़ारा टाउन से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। अदनान, बताइए सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक। अदनान से भी रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर शहदाए करबला का चहलम आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी मजालिस का अहतमाम होगा। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट और पेशावर में किस्सा ख्वानी से बरामद होगा। जबकि रावलपिंडी में इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से कदीमी इमाम बारगाह पहुँचेगा। कोयटा में एक जुलूस अलमदार रोड से बहिश्ते ज़ैनब और दूसरा हज़ारा टाउन से बरामद होगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद है, जबकि डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है। मुल्क भर में मातमी मजालिस का आज एहतमाम होगा। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइए तैयारियों के हवाले से और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुनासबत से जो जुलूस है मरकज़ी वो हवेली अलिफ शाह से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। दोपहर के टाइम के दौरान जो है नमाज ज़ोहरैन रंगमहल चौक में अदा की जाएगी और दोबारा वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन होगा। अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम के औकात के अंदर जो है वो करबला गामे शाम में इख्तिताम पजीर होगा। ख़वातीन के लिए अलग यहाँ पे इंतज़ाम जो है वो किया गया है। मेटल डिटेक्टर्स की मदद से भी जो है वो तलाशी ली जा रही है और जगह जगह जो पुलिस के नाके हैं वो भी लगाए गए हैं। तमाम रास्तों को जो जुलूस की जानिब आने वाले हैं उन्हें कंटेनर्स खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जितने भी अज़ादारान हैं वो नोखा ख्वानी कर रहे हैं और उस मरकज़ी जुलूस में शामिल हैं। जो कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से रवाना होगा और अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवा दवा होगा। उसी हवाले से तमाम सिक्योरिटी इंतजाम जो है उसको ख़त्मी शक्ल दी गई है। डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स और जो दीगर फोर्सेज हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। ट्रैफिक की रवानी को मौसर अंदाज में चलाने के लिए डाइवर्जन प्लान जो है वो लगाया गया है। तमाम जो ट्रैफिक है उसको भी एक रवानी के अंदर चलाने के लिए इजाफी वार्डन जो है वो तैनात किए गए हैं। जी, शहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया मोमिनाबाद से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की निगरानी के लिए 7000 पुलिस, FC और लेविस के एहलकार तैनात किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे, बताएगा अब्दुल जब्बार। जी शुक्रिया। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेलम का जुलूस जो है यहाँ पर इस वक्त बरामद हो चुका है। इमाम बारगाह हुसैनिया से मोमिनाबाद के इलाके से जो है जुलूस बरामद हुआ, जिसमें टोटल 22 दस्ते शामिल है, जो अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ जो है बेश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। रास्ते में जो तमाम दुकानें वो भी सील कर दी गई है। बेश्त ज़ैनब कब्रिस्तान जो है ये जुलूस शाम 5 बजे तक जो है पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। ताम यहाँ पर जो इस वक्त शोहदाए करबला के जो जुलूस में शरीक आज़ादार है वो यहाँ पर सीना कोबी करते हुए, मातम और नवाख्वानी करते हुए यहाँ से जो है गुजर रहे। जबकि यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है जुलजना और यहाँ पर ताज़िए के जुलूस भी उसके साथ शामिल हैं। जी, कराची से शोहदाए करबला का मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होगा। हुकूमत सिंध की जानिब से चहलुम इमाम हुसैन पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। मोबाइल सिग्नल भी बंद हैं। सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आतिफ अली से। जी आतिफ अली, बताएगा इस मुतालिक मज़ीद क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के?
में इमाम हुसैन के मौके पर मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में मुनक्किद की गई है और इस मजलिस से अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी खिताबत करेंगे और तकरीबन 12 बजे जुलूस जो है नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अली रजा पहुंचेगा, जहां 1:30 बजे आज़ादारान जो है नमाज ज़ोहरीन अदा करेंगे। उसके बाद एक बार फिर ये अपने रूट पे जुलूस गामजन होगा। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अगर बात की जाए तो सिर्फ पुलिस के 5000 एहलकारों को तैनात किया गया है जुलूस की निगरानी के ऊपर। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने कहा कि जुलूस जो है नश्तर पार्क में जाके नश्तर पार्क से बरामद होगा और हुसैनिया रानिया इमाम बारगाह में जाके इख्तिताम पजीर होगा। इस रास्ते में आने वाले जुलूस के जितने भी बुलंदोबारा इमारतें हैं उस पर स्नाइपर शूटर्स भी तैनात किए गए हैं, जो कि जुलूस की निगरानी करेंगे। इसी तरीके से जो है सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी जुलूस की निगरानी की जा रही है। कहा यह जा रहा है यहाँ पे एसएसपी भी मौजूद होंगे, यहाँ पे डीएसपी भी मौजूद होंगे, जो कि जुलूस के साथ साथ रहेंगे, जुलूस की निगरानी करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे गवर्नर सिंध भी पहुंचे, उन्होंने भी जुलूस की जो सिक्योरिटी का जायजा लिया, यहाँ पे मीडिया से बात करी और मीडिया से बात करने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए हैं। जी, मौसम की बात करते हैं। मॉनसून बारिशों के कोर्स पल की एंट्री। सिंध में आज से तूफानी बारिशें होंगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से जुम्मे तक मूसलाधार बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश होगी। मॉनसून का नया धुआंधार स्पेल शुरू। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। खलीज बंगाल में पैदा होने वाले हवा के कम दबाव ने सिंध को अपनी लपेट में ले लिया। थरपारकर, मिट्टी, छाछरो, उमरकोट और गिरदनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश ने जलथा ले कर दिया। सूबे में 31 मार्च तक बादलों के जमकर बरसने का इम्कान है। कराची में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज है। केरथर रेंज में बारिश से सैलाबी रेलों का खतरा है। मच्छरों को समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बादल छा गए हैं। लसबेला, हुसदार, पशीन, कला अब्दुल्ला और डेरा बुगटी समेत सूबे के बेशतर इजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तूफ़ानी के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़िराब आने का इम्कान है। कोसलिमान समेत दीगर इलाकों के बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा है। PTMA ने मुतल्लिका इदारों को चौकस कर दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के खुलकर बरसने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गम व गुस्से का इजहार और शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म की मकामी इंतजामिया को लाहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी क़तन कबूल नहीं। इस वाक़े के ज़िम्मेदार दहशतगर्दों को करार वाकई सजाएँ दी जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का पीछा करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई। अभी आपको बताएं, बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले। 25 और 26 अगस्त के दरमियानी शब दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन हमलों का मौसर जवाब दे रहे हैं। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं और मुतादिद जख्मी हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइए इन दहशतगर्द हमलों से मुताल्लिक। देखिए, 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन हमलों का मौसर जवाब दे रहे हैं। अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन जारी रखेंगी। अभी ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू कर दिया गया है ताकि कोई दहशतगर्द जो है वहां पर ना हो। दहशतगर्द आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। जी ठीक है मियां शाहिद, साथ ही रहिएगा।
खबर दें आपको, बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए के मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल हो गई। सार्फिन पर बोझ से माही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल तक जून 3 माह के लिए मांगा गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साथ ही मौजूद हैं। मियां शाहिद, इस मुतालिक भी बताएगा, 46 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, माही एडजस्टमेंट की मद में ये बोझ जो है वो डाला जा रहा है। 46 अरब रुपए मजीद जो सार्फिन पर बोझ बर्दाश्त करेंगे और बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल से जून 3 माह के लिए मांगा गया है। एप्लीकेशन दायर की गई थी, आज इसकी समाअत होगी। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की इजाजत मांगी गई है और बिजली की कीमत में 14 अरब रुपए दीगर मद में वसूल किए जाने की भी इजाजत मांगी गई है। आज तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर नेपरा में समाअत होगी। अगर ये इजाफा मंजूर हो जाता है तो सार्फिन पर 3 माह में 46 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। जी ठीक है मियां शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और आज एहतजाज की कॉल दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन बंद कर दिए गए। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि स्टोर्स की बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल और आवाम की सब्सिडी बहाल करें, तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। उधर इस्लामाबाद का रीचौक स्टील कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सबूर, बताइएगा। शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। ऑल पाकिस्तान अलायंस वर्कर्स यूनियन के जानब से जो है एहतजाजी लाहेअमल अपनाते हुए फैसलाबाद जोन के 104 स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर ताले लगा के बंद कर दिया गया है। क्योंकि मुलाजमीन की जानब से ये मुतालबात रखे जा रहे हैं हुकूमत के सामने कि हुकूमत फिलफौर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश के फैसले को वापस ले। उसके साथ साथ मुख्तलिफ अदवार में फ्राहम की जाने वाली सब्सिडी की रकम जो कि तकरीबन 18 अरब रुपए बनती है वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को अदा की जाए। तो इसके साथ साथ कंट्रैक्ट मुलाजमीन को जो है मुश्किल किया जाए और गुज़िश्ता अदवार में 15, 25, 35 और 15% के तनासब से जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जो कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को ताहाल नहीं मिला, जो मजमूई तौर पर 100% इजाफा बनता है वो भी उनको दिया जाए। मुलाजमीन का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, हुकूमत यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के बंदिश के फैसले को वापस नहीं लेती, एहतजाज जारी रहेगा। जी खबर दें आपको, पेशावर में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को खत्म या PTI में जम करने की मुमकिन तैयारी कर ली गई। PTI पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी इतलाह ज़ियाउल्लाह बंगिश ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं मैं और PTI बानी PTI चेयरमैन महमूद खान बानी PTI की मर्जी से पार्टी से गए, बहुत जल्द मुलाकात मुतवक्के है। PTI के लिए जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं शायद ही किसी ने दी हों। हमारा मामला इमरान खान के साथ है, हम किसी भी ये नीचे लोगों के साथ हमारी कोई बात हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इमरान खान के साथ करेंगे और करीब शायद हमारी मुलाकात हो भी जाए। ठीक है, खान साहब को सारी सिचुएशन का चूंकि पता है। उन्होंने 8 फरवरी को इस बात पे लोगों से वोट लिया था कि आपके वोट से इमरान खान बाहर निकलेगा जी, और बीच में अब ये 7-8 महीने भी गुजर गए हैं। मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी तहरीक इन लोगों ने चलाई हुई है कि वो बात जो इनकी थी कि आप वोट देंगे और खान निकलेगा, कहां तक वो हुई है? कि आप इन बातों को छोड़ें कि आप ज़िया को मतलब कभी लोटा कहें या कभी आप कहें कि जी इस तरह हमारे सर्कमस्टांसेस जो थे वो उस वक्त में हमने जितना हम फेस कर सकते थे, जितना हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला कर सकते थे, हमने मुकाबला किया। एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है। प्लान ये है कि जी बस जो MPs MNA जो हुकूमत बनी हुई है उसका ये है कि बस जी इमरान खान अंदर हैं, बस हम बाहर रह के इमरान खान के नाम पे हुकूमत करते रहेंगे। जहां तक मैं फाइट कर सकता था मैंने फाइट की, मैंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी जी, ठीक है, लेकिन अगले दिन मुझे नोटिफिकेशन के जरिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। वेलकम बैक। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद यूटिलिटी हेड ऑफिस के सामने मुलाजमीन पहुंच गए हैं और मुजाहिरीन ने रेड जोन जाने का ऐलान कर रखा है। रेड जोन मुकम्मल सील है जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आपको अपडेट करें, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद यूटिलिटी हेड ऑफिस के सामने मुलाजमीन पहुंच गए हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला ने IG पंजाब को अहम मरासला जारी कर दिया। मरासले में हसास मकामात पर तैनात पुलिस एहलकारों की हिफाजत के लिए
इंतजामात में इजाफे की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला ने IG पंजाब को अहम मरासला जारी कर दिया। मरासले में हसास मकामात पर तैनात पुलिस एहलकारों की हिफाजत के लिए इंतजामात में इजाफे की हिदायत भी की गई है। हसास मकामात पर तैनात पुलिस एहलकारों की हिफाजत का ये मामला है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN मोइन अजहर से। मोइन, बताइए मरासले में मजीद क्या कहा गया? डिपार्टमेंट की तरफ से जो मरासला जारी किया गया उसमें पुलिस एहलकारों को हसास मुकामात तैनाती के दौरान जो उनकी ज़ाती हिफाजत को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई हैं। होम डिपार्टमेंट ने मरासले में कहा है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ये मरासला जारी किया है कि चेक पोस्टों नाकों पर तैनाती और छापे या सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकारों को मुकम्मल सेफ्टी गियर इस्तेमाल करें, जिस वजह उनके लिए जो हेलमेट और बूट प्रूफ जैकेट और दीगर जो हिफाजती सामान है उनकी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि वो ऑपरेशन और नाकों के दौरान पर किसी किस्म के हमले की सूरत में उनको बचाया जा सके। जी ठीक है मोइन अजहर, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।